की सियासत इस समय बहुत ही बेचैनी और उथल पुथल से गुजर रही है। इस हलचल के बीच सबसे ज्यादा चर्चा में है पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, जो अदियाला जेल में बंद हैं और जिनकी हालत को लेकर पूरे मुल्क में शक और शुबा फैल गया है। अब उनके बेटे कासिम खान ने एक बहुत ही दर्द भरी अपील करते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से कहा है कि उनके पिता के जिंदा होने का सबूत पेश किया जाए। यह अपील सिर्फ उनकी परेशानी नहीं दिखाती, बल्कि यह भी दिखाती है कि परिवार किस कदर बेचैन और मायूस है। कासिम खान का कहना है कि उनके पिता को 845 दिनों से हिरासत में रखा गया है और पिछले 6 हफ्तों से उन्हें एक सख्त मौत का सेल यानी कि डेथ सेल में एकदम अकेले रख दिया गया है। उनका आरोप है कि यह सब किसी सुरक्षा कारण से नहीं, बल्कि एक जानबूझकर किया गया ब्लैकआउट है, ताकि परिवार को इमरान खान की असली हालत के बारे में कुछ पता ना चल सके। अदालत ने मुलाकात की इजाजत दी थी, लेकिन उनकी तीनों बहनों को मुलाकात नहीं करने दी गई। ना फोन, ना मुलाकात, ना कोई संदेश, कुछ भी नहीं। कासिम का कहना है कि वो और उनका भाई सुलेमान कई महीनों से अपने पिता की आवाज तक नहीं सुन पाए हैं। उन्होंने कहा कि अगर उनके पिता की सेहत या जिंदगी को कुछ हुआ तो इसकी पूरी जिम्मेदारी पाकिस्तान सरकार और वो तमाम लोग होंगे जो उनकी हिरासत को कंट्रोल कर रहे हैं। उन्होंने इसे जुल्म, नाकाबिले बर्दाश्त तन्हाई और मानवाधिकारों का उल्लंघन बताया है। इससे पहले भी कासिम और सुलेमान दोनों संयुक्त राष्ट्र पहुंचे थे, जहां उन्होंने यूएन स्पेशल रिपोर्टर ऑन टॉर्चर को एक लिखित याचिका दी थी। इसमें उन्होंने बताया था कि उनके पिता को जबरदस्ती तन्हा रखा जा रहा है, उन्हें दिया जाने वाला खाना बहुत खराब है, मेडिकल सुविधा नहीं दी जा रही और 24 घंटे कैमरों की निगरानी में रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह सब अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है और इमरान खान को इंतकामन टॉर्चर दिया जा रहा है। उनकी इस शिकायत में यह भी लिखा गया था कि एमनेस्टी इंटरनेशनल और यूएस स्टेट डिपार्टमेंट पहले ही इमरान खान की सुरक्षा और सेहत को लेकर तशवीश जता चुके हैं। कासिम ने ट्विटर पर लिखा था कि उनके पिता को लोकतंत्र की लड़ाई लड़ने की सजा दी जा रही है और यूनाइटेड नेशंस को तुरंत दखल देना चाहिए। इमरान खान की हालत को लेकर पाकिस्तान में तरह तरह की अफवाहें फैल रही हैं। सोशल मीडिया पर कई लोग दावे कर रहे हैं कि उन्हें जेल में जहर दिया गया या उन्हें किसी गुप्त स्थान पर ले जाया गया है। कुछ पोस्ट में यहां तक कहा गया कि उनकी मौत हो चुकी है। हालांकि इन बातों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन जब परिवार तक को 25 दिनों से मुलाकात नहीं करने दी गई तो अफवाहों का बढ़ना लाजमी था। इस पूरे माहौल में संयुक्त राष्ट्र ने भी पाकिस्तान सरकार को एक साफ संदेश दिया है। यूनाइटेड नेशन के डेप्यूटी स्पोक्सपर्सन फरहान हक ने न्यूज 18 से कहा कि यूनाइटेड नेशंस उम्मीद करता है कि पाकिस्तान इमरान खान के सभी बुनियादी हक यानी कि फंडामेंटल राइट्स की हिफाजत करे। उन्होंने कहा कि किसी भी कैदी के लिए परिवार से मुलाकात, मेडिकल जांच और जानकारी की पारदर्शिता होना जरूरी है। यूनाइटेड नेशंस ने यह भी कहा कि इमरान खान को लंबे समय से परिवार से नहीं मिलने दिया जा रहा और कोई स्वतंत्र मेडिकल जांच भी नहीं की गई, जो बहुत चिंता की बात है। उनकी बहनें अदियाला जेल के बाहर एहतजाज कर रही थी और कह रही हैं कि जेल प्रशासन जानबूझकर कोई जानकारी नहीं दे रहा। उनकी बहन अलीमा खान ने कहा कि हमें नहीं पता हमारा भाई किस हालत में है, यह सिर्फ कैद नहीं बल्कि मानसिक यातना है। उधर पाकिस्तान सरकार और जेल प्रशासन बार बार दावा कर रहे हैं कि इमरान खान पूरी तरह सुरक्षित हैं और स्वस्थ हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नेताओं का कहना है कि सरकार हकीकत छिपा रही है और इमरान खान को जनता से दूर रखने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि वो मुल्क के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं। इमरान खान अगस्त 2023 से अदियाला जेल में बंद हैं। उनके खिलाफ अल कादिर ट्रस्ट मामले में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके समर्थकों का कहना है कि ये सब एक सियासी साजिश है ताकि उन्हें चुनावों और राजनीति से दूर रखा जा सके। लेकिन अब मामला सिर्फ राजनीति का नहीं रह गया, ये एक बड़ा इंसानी हकूक का मुद्दा बन चुका है। कासिम खान की ये नई अपील दुनिया भर में चर्चा का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि अब दुनिया के लोकतांत्रिक देश आगे आएं, पाकिस्तान पर दबाव डालें और मांग करें कि इमरान खान के जिंदा होने का सबूत दिया जाए और उनके परिवार को मुलाकात की इजाजत मिले। आज पाकिस्तान में और दुनिया भर में एक ही सवाल घूम रहा है कि इमरान खान कहां है। #वेयर इज इमरान खान ट्रेंड कर रहा है और उनकी असल हालत क्या है। यह सिर्फ एक सियासी मसला नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसानी मसला बन चुका है जिसने पाकिस्तान की साख, उनकी पारदर्शिता और न्याय व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आने वाले दिनों में अंतर्राष्ट्रीय दबाव कितना बढ़ेगा यह अभी साफ नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि यह मुद्दा अब सिर्फ पाकिस्तान का नहीं रहा, यह एक वैश्विक मानवाधिकार संघर्ष बन चुका है। यह अपील सिर्फ उनकी परेशानी नहीं दिखाती, बल्कि यह भी दिखाती है कि परिवार किस कदर बेचैन और मायूस है। कासिम खान का कहना है कि उनके पिता को 845 दिनों से हिरासत में रखा गया है और पिछले 6 हफ्तों से उन्हें एक सख्त मौत का सेल यानी कि डेथ सेल में एकदम अकेले रख दिया गया है।
उनका आरोप है कि यह सब किसी सुरक्षा कारण से नहीं बल्कि एक जानबूझकर किया गया ब्लैकआउट है, ताकि परिवार को इमरान खान की असली हालत के बारे में कुछ पता ना चल सके। अदालत ने मुलाकात की इजाजत दी थी, लेकिन उनकी तीनों बहनों को मुलाकात नहीं करने दी गई। ना फोन, ना मुलाकात, ना कोई संदेश, कुछ भी नहीं। कासिम का कहना है कि वो और उनका भाई सुलेमान कई महीनों से अपने पिता की आवाज तक नहीं सुन पाए हैं। उन्होंने कहा कि अगर उनके पिता की सेहत या जिंदगी को कुछ हुआ तो इसकी पूरी जिम्मेदारी पाकिस्तान सरकार और वो तमाम लोग होंगे जो उनकी हिरासत को कंट्रोल कर रहे हैं। उन्होंने इसे जुल्म, नाकाबिले बर्दाश्त तन्हाई और मानवाधिकारों का उल्लंघन बताया है। इससे पहले भी कासिम और सुलेमान दोनों संयुक्त राष्ट्र पहुंचे थे, जहां उन्होंने यूएन स्पेशल रिपोर्टर ऑन टॉर्चर को एक लिखित याचिका दी थी। इसमें उन्होंने बताया था कि उनके पिता को जबरदस्ती तनहा रखा जा रहा है, उन्हें दिया जाने वाला खाना बहुत खराब है, मेडिकल सुविधा नहीं दी जा रही और 24 घंटे कैमरों की निगरानी में रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह सब अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है और इमरान खान को इंतकामन टॉर्चर दिया जा रहा है। उनकी इस शिकायत में यह भी लिखा गया था कि एमनेस्टी इंटरनेशनल और यूएस स्टेट डिपार्टमेंट पहले ही इमरान खान की सुरक्षा और सेहत को लेकर तशवीश जता चुके हैं। कासिम ने ट्विटर पर लिखा था कि उनके पिता को लोकतंत्र की लड़ाई लड़ने की सजा दी जा रही है और यूनाइटेड नेशंस को तुरंत दखल देना चाहिए। इमरान खान की हालत को लेकर पाकिस्तान में तरह तरह की अफवाहें फैल रही हैं। सोशल मीडिया पर कई लोग दावे कर रहे हैं कि उन्हें जेल में जहर दिया गया या उन्हें किसी गुप्त स्थान पर ले जाया गया है। कुछ पोस्ट में यहां तक कहा गया कि उनकी मौत हो चुकी है। हालांकि इन बातों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन जब परिवार तक को 25 दिनों से मुलाकात नहीं करने दी गई तो अफवाहों का बढ़ना लाजमी था। इस पूरे माहौल में संयुक्त राष्ट्र ने भी पाकिस्तान सरकार को एक साफ संदेश दिया है। यूनाइटेड नेशन के डेप्यूटी स्पोक्सपर्सन फरहान हक ने न्यूज 18 से कहा कि यूनाइटेड नेशंस उम्मीद करता है कि पाकिस्तान इमरान खान के सभी बुनियादी हक यानी कि फंडामेंटल राइट्स की हिफाजत करे। उन्होंने कहा कि किसी भी कैदी के लिए परिवार से मुलाकात, मेडिकल जांच और जानकारी की पारदर्शिता होना जरूरी है। यूनाइटेड नेशंस ने यह भी कहा कि इमरान खान को लंबे समय से परिवार से नहीं मिलने दिया जा रहा और कोई स्वतंत्र मेडिकल जांच भी नहीं की गई, जो बहुत चिंता की बात है। उनकी बहनें अदियाला जेल के बाहर एहतजाज कर रही थी और कह रही हैं कि जेल प्रशासन जानबूझकर कोई जानकारी नहीं दे रहा। उनकी बहन अलीमा खान ने कहा कि हमें नहीं पता हमारा भाई किस हालत में है, यह सिर्फ कैद नहीं बल्कि मानसिक यातना है। उधर पाकिस्तान सरकार और जेल प्रशासन बार बार दावा कर रहे हैं कि इमरान खान पूरी तरह सुरक्षित हैं और स्वस्थ हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नेताओं का कहना है कि सरकार हकीकत छिपा रही है और इमरान खान को जनता से दूर रखने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि वो मुल्क के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं।